वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम देखने वाले हैं टॉप 150 मैथ्स क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीएचएसएल 2022। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। क्या कहा हुआ है कि अनामिका पेड 4965, मतलब उसने कितना 4965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना सीआई पे किया है 4965 ऑन अ लोन ऑफ आरएस 15,000 आफ्टर 3 years व्हेन कंपाउंडेड एन्युअली। लोन कितना था, प्रिंसिपल कितना था उसका 15,000, ठीक है, और सीआई कितना था इतना। क्या करेंगे अपने, अगर मैं रेशियो लेता हूँ 4965 15 और 15,000 का कितना बनेगा, ये बनेगा 993 और नीचे क्या बनेगा 3000। कितना बन जाएगा फिर से, ये कैंसिल करोगे तो बनेगा 331 और ये बनेगा 1000। ये कितना, ये क्या है अपना, ये अपना है इंटरेस्ट, ये क्या है अपना प्रिंसिपल। ऐड करोगे तो क्या बनता है अमाउंट, अमाउंट कितना बना 1331 और प्रिंसिपल कितना है 1000। 3 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आया 1331 अपॉन 1000। 3 साल बाद की बात कर रहा है ये। तो अगर मुझे यहां से रेट फाइंड करना है तो रेट क्या होगा, जो भी 3 साल बाद आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आता है उसका क्यूब रूट अगर आप कर दो, वही क्या होता है अपना रेट। इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या बनेगा, ये 11/10, मतलब अमाउंट 11 है, प्रिंसिपल 10 है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1 किस पर 10 प्रिंसिपल पर, तो रेट कितना आ गया अपना 10%। ठीक है, रेट अपना आ गया 10%। आगे कहा हुआ है कि सुमन टुक अ लोन ऑफ 10,000 एट द सेम रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। रेट कितना लिया उसने 10%, सिंपल इंटरेस्ट की बात करिए, टाइम कितना है 3 साल का, तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा वो बात कर रहे हैं अपन। सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल में 10% किया है तो 3 साल में कितना होगा 30%, मतलब उसने 3 साल में 30% इंटरेस्ट पे किया होगा प्रिंसिपल पर। 10,000 का 30% कितना होता है 3,000। ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 52 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आपके पास स्पीड 1 दे रखी है, स्पीड 2 दे रखी है ना। एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, क्या होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये अपना आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि जब भी बात करूं मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूला की, इस फॉर्मूला की स्पेसिफिकली, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब डिस्टेंस सेम हो। हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि 48 किलोमीटर उसने अलग स्पीड से कवर किया है और जो डिस्टेंस है दूसरा वो कितना है 52 किलोमीटर है। अगर दोनों डिस्टेंस 48 किलोमीटर होते तो उस केस में आप स्पीड का S1 और S2 का ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज स्पीड निकाल सकते थे। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे पहले जो डिस्टेंस था 48 किलोमीटर था, बाद में 52 किलोमीटर हो गया, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपको गलत आंसर देगा। तो हम क्या करेंगे फिर बाद में, अगर हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 48 प्लस 52 मतलब कितना 100। टोटल टाइम कितना है इसका, पहले ये टाइम कवर किया होगा उसके बाद ये टाइम कवर किया होगा, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपना टोटल टाइम। पहले बात करते हैं, देखो स्पीड 1 इक्वल्स टू होता है डी अपॉन T1, D1 अपॉन T1। तुम बात करूंगा T1 तो कितना होगा, D1 कितना है अपना 48 किलोमीटर, स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है 40, फ्रैक्शन बनाओ कितना बनेगा, ये बनेगा 12 अपॉन 4, अच्छा 10 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6/5, मतलब कितना फ्रैक्शन बन गया ये 6/5। T1 कितना आ गया अपना 6/5, 6/5 आवर्स।
बात करते हैं T2 की, तो कितना होगा वो S2 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2। T2 कितना आ जाएगा अपना, D2 कितना है 52 अपॉन 65, तो कितना बन जाएगा 13 चौक 52, 13 पंजे 65, कितना आ गया ये 4/5। ये कितना बन गया 4/5। ये बनेगा 10/5 मतलब 2, तो कितना बन जाएगा 100/2, मतलब कितना आ गया अपना आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया अपना ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी द रेशियो 2:3:7। द शेयर ऑफ बी इज 15,000। 3 रेशियो की वैल्यू दी हुई है। अब जिसकी वैल्यू दी होती है उसको हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, कितनी वैल्यू है इसकी 15,000। किसकी पूछी है, जिसकी पूछी है इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। किसकी पूछी है बताओ, डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी एंड सी। बी का शेयर 3 है, सी का शेयर 7 है, तो रेशियो में कितना डिफरेंस आ गया 4 का। हमें 4 की वैल्यू पूछी है, कितना आ जाएगा 3 पंजो 15, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा ए अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the value of x if 25% of 480, 30% of 500 and x% of 90 equals 35% of 900? क्या करेंगे अपने इसके अंदर, 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ 480 कितना होगा 120, 30% ऑफ 500 कितना होगा 10% होगा 50, 30% कितना होगा 150, प्लस x% ऑफ 90 मतलब कितना होगा x इंटू 9/10 इक्वल्स टू 35% ऑफ 900, तो ये होगा 35 इंटू 9। 35 इंटू 9 करना है अपन को, क्या करेंगे अपने 35 इंटू 10 करेंगे, माइनस 35 कर देंगे उसके अंदर से, तो ये बनेगा 315। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बनेगा 270, उधर भेजो तो क्या बन जाएगा ये 10 इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू 10/9 ऑफ 270 में 315 में से 270 माइनस करो तो कितना बनेगा ये 45, 9 पंजे 45, तो x कितना आ गया अपना 50। डी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 cos x स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो भी ऑप्शंस है वो सीधे वैल्यूज में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है सीधा वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर। 30 पुट कर देना सबसे पहले, कितना बनेगा ये cot 30 कितना होता है 3 होता है, √3 होता है, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, माइनस 7 cosec 30 कितना होता है, cosec 30 होता है अपना 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 7 0 बन रहा है क्या ये 28 बनेगा, ये 9 प्लस 7 कितना बनेगा 16, तो ये 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ए अपना आंसर नहीं होगा। बात करें 0 की, 0 पुट करेंगे तो कॉट क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो अपने 0 भी पुट नहीं कर सकते। बात करेंगे सी की 90 की, 90 पुट करते हैं तो कितना बनेगा ये कॉट 90 होता है 0, कॉसेक 90 होता है 1, तो ये 0 बन रहा है, मतलब ये 90 पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या होगा यही अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी इक्वल्स टू 12, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। अगर ए बी सी 0 हो गया मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो उस केस के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के हो जाएगा। ए बी सी अपने को गिवन है कितना 12, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 कितना 36, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी और ए सी दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है O। अच्छा, जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट बन रहे हैं वो क्या है A, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया अपना A। टेंजेंट ए बी एंड ए सी टच द सर्कल एट बी एंड सी, मतलब यहां पर टच करता है B पर और यहां पर टच करता है C पर। हमसे क्या पूछा है बी ए सी पूछ, ऐसा बी ए सी अपन को गिवन है 118 डिग्री है, ये कितना अपना बी ए सी अपना है 118 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ओ सी बी, हमसे पूछा क्या है ओ सी बी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। ओ सी बी जो होगा वो पता है क्या होगा, वो होगा बी ए सी बाई 2, 118/2 जो होगा वही क्या होगा अपना ओ सी बी होगा, कितना आ जाएगा ये 59 डिग्री। ए अपना आंसर है। तो क्या होता है इसके अंदर कि अगर ये 118 डिग्री है, तुमको पता होगा ये प्रॉपर्टी क्या है अपनी कि ये जो एंगल है ये वाला,
इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 118 डिग्री है तो ये कितना होगा, 62 डिग्री। ठीक है, अब ये रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। अब अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्राइंगल के अंदर तो उसके सामने के एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो अगर ये y होगा तो ये भी तो y होगा। ये 62 है तो 2y क्या होगा, एक एंगल 62 हो गया तो 2y क्या होगा, 180 माइनस 62 मतलब फिर से कितना आ गया, 118 डिग्री आ गया, है ना। तो y कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 118/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। तो ये सब करने से अच्छा क्या है कि अगर मुझे पूछा हो ये वाला एंगल कौन सा वाला, OBC, तो वो क्या होगा, ये जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। चाहे वो ये एंगल पूछे या फिर ये एंगल पूछे, दोनों क्या होंगे, इसका आधा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वरुण एंड शान कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। वरुण और शान कितने दिन में करते हैं, 3। शान प्लस अनिल कितने दिन में करते हैं, 4। और अनिल प्लस वरुण कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। क्या होगा इसका एलसीएम, 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 2। तो ऐड करो पूरे को, क्या बनेगा, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 2a + v + s। तो a + v + s की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/2। हमसे पूछा क्या है कि अनिल जो है वो इस काम को कितने दिन में करेगा। v + s कितना है, v + s है अपना 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5, मतलब a की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, 1/2। डिवाइड कर दो इसको, 1/2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 24। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60। देखिए क्या करना है इसके अंदर, अपन को सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है जो भी वैल्यूज है। sin 60 कितना होता है अपना, 3/4, सॉरी √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4 प्लस tan 45 कितना होता है, 1 प्लस sec 45 कितना होता है, √2। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस cos sec 30 कितना होता है, 2। स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 4। तो ये बन गया 3/4 - 1 जो क्या आ जाएगा, -1/4। सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150। a + b कितना है, सम क्या है नंबर का, 59 और a × b कितना है, 1150। क्या पूछा है हमसे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब a² + b² पूछा है। इसका स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा, a² + b² + 2ab। 2ab क्या है, ab कितना है अपना 1150, 2ab कितना हो जाएगा 2300 प्लस 23 कितना आ गया, ये a² + b² इक्वल्स टू, सॉरी a² + b² + 2300 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, ये बनेगा अपना 3481। ठीक है, माइनस करो कितना बन जाएगा, ये 1181। डी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर सेल्स 2 फ्रिज एट द सेम प्राइस। एक पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का, मतलब 2/5 प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कितना होगा, 7। एक पे क्या उसको लॉस हो रहा है कितने का, 40% का, मतलब कितने का, 2 का लॉस, कितने पे, 5 पे, मतलब कितने का, SP कितना होगा, 3। उसने क्या कहा है कि दोनों का जो SP है उसको उसने सेम प्राइस पे बेचा है। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि अगर उसने सेम प्राइस पे बेचा है इसका मतलब दोनों का SP सेम होगा। दोनों का SP इक्वल नहीं है तो इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, ये बनेगा 6/15 इक्वल्स टू 21। और ये कितना बनेगा, 14/35 इक्वल्स टू 21। टोटल SP कितना आ गया, टोटल SP आ गया 42। इसका SP प्लस इसका SP कितना आ गया, टोटल 42। टोटल CP कितना आ गया, 15 + 35। टोटल CP आ गया अपना 50। CP 50 है, SP 42 है, लॉस हुआ कितने का, 8 का, 50 पे कितना हो जाएगा, ये 16%। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या वैल्यूज क्या दे रखा है वैल्यूज में, 2 tan² x + 3 cot² x इक्वल्स टू 5। ट्राई करेंगे इसको अपन सिर्फ वैल्यू से पुट करने का, मतलब वैल्यू पुट करके चेक करने का। अगर मैं 45 पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 3 = 5। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। तो उस केस में
ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, वो आप यहाँ पुट कर दो, क्या बनेगा ये 4 + 9 कितना बन जाएगा 13। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटर्ड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अपने पास क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। सेंटर्ड इसका ये ए हो, यहाँ पर ओ है, सेंटर्ड सपोज करते हैं यहाँ पे मीट करती है डी पे। अब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस उसको हम कहते हैं उसका सर्कम रेडियस, और ये क्या हो जाती है उसकी इन रेडियस। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3, जहां पर a क्या है साइड ऑफ ट्राइंगल। साइड कितनी दे रखी है 27, तो कितना बन जाएगा 27/√3, कितना बन जाएगा ये 9√3। ए अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 पीपल went to a restaurant for dinner party. 20 of them paid 880 each. क्या हुआ कि देखो 20 लोगों ने तो कितने दिए, सब ने हर एक ने 880 रुपए दिए। एंड ईच ऑफ रेस्ट ऑफ देम पेड 110 मोर देन द एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंस। सपोज करते हैं कि उनका टोटल एक्सपेंस का जो एवरेज होगा वो x होगा, सपोज किया हमने, ठीक है। तो 20 लोगों ने तो हर एक ने 880 दिया, और बाकी 10 लोगों ने हर एक ने एवरेज से 110 ज़्यादा दिया। किन लोगों ने 10 लोगों ने, और 20 लोगों ने क्या किया, सब ने 880 880 880 दिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, टोटल एक्सपेंस पूछा है। टोटल एक्सपेंस क्या होगा, एवरेज एक्सपेंस इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितना है 30। तो हमसे पूछा क्या है x × 30 पूछा है हमसे पूछा है x × 30। टोटल एक्सपेंस क्या होगा अपना, देखो 20 लोगों का एक्सपेंस कितना होगा 20 × 880, प्लस 10 लोगों का एक्सपेंस कितना होगा 10 × x + 110, और टोटल एक्सपेंस कितना होगा, ये तो होगा 20 लोगों ने इतना खर्च किया, 10 लोगों ने इतना खर्च किया, टोटल खर्चा कितना हुआ 30x जितना हुआ। क्या कर सकते हैं, करो मल्टीप्लाई, तो बनेगा ये 10x + 110, इसको मल्टीप्लाई मत करना, 20 × 880 इक्वल्स टू 30x। तो यहां से x कितना आ जाएगा 20x इक्वल्स टू आ जाएगा 1100 + 20 × 880। तो 20 को डिवाइड कर दो इसके साथ, है ना। x क्या होगा, x इक्वल्स 20 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 55 + 880। क्या किया, समझ में आया, ये मैजिक तो नहीं हुआ ना आपके साथ। एक काम करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20, तो मैं 20 को दोनों से डिवाइड कर सकता हूँ, ऊपर क्या है प्लस है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11000/20 प्लस 20 × 880/20। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हुआ, यहाँ से ये बन जाएगा 55, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 55, और ये कितना रह जाएगा 880। टोटल एक्सपेंस कितना आ गया अपने पास 0 13 1 8 5 13 14, एक सेकंड 55 है ये, तो 5 8 5 13 1 9 935। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया इनका, सॉरी एक्स कितना आ गया अपना 935। हमसे पूछा क्या है टोटल एक्सपेंस, और एक्स क्या था अपना, एक्स था अपना एवरेज ऑफ, जो भी इसका एवरेज है एक्सपेंस का वो था। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स कितना आ गया 935, है ना। हमसे पूछा क्या है टोटल एक्सपेंस, हमसे पूछा है x × 30। x अपना कितना है 935 × 30 कर दो, कितना आ जाएगा 0 5 3 15, लास्ट में 50 आएगा। कहाँ दिख रहा है 50, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर।